कनुसुड़ी। पकड़ लो उसे, मुझे वो आदमी जिंदा चाहिए। कैच हिम अलाइव। I think he's home. Yes, sir. कफन भी नसीब नहीं हुआ। अब हर हिंदुस्तानी फौजी का यही अंजाम होगा जो इस गफूर चंगेजी के साथ टकराने की हिम्मत करेगा। दोस्तों, अब हमको यही देखना है कि आतंकवाद के बढ़ते हुए कदम कौन रोक सकता है। कश्मीर जो हिंदुस्तान के सर का ताज है, जिसे हर हिंदुस्तानी जन्नत समझता है, हम उसे जहन्नुम बना देंगे, जहन्नुम। कश्मीर की वादी को हम एक ऐसी बस्ती बना देंगे जहां जिंदगी महंगी और मौत सस्ती होगी। शकूर मेरे भाई, ये तेरा मिशन है, तेरा। इसमें वो सब लिखा है कि तुझे क्या और कब करना है। भाईजान, हम दोनों ने एक ही मां का दूध पिया है। खुदा कसम, दुनिया को अमन और शांति का पैगाम देने वाले हिंदुस्तान के सीने पर हम इतनी लाशों का बोझ रख देंगे कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, और ये कमाल तुझे करना है जमाल। जमाल ने आज तक जो भी काम किया है वो कमाल ही किया है, माशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह इसमें भी कमाल ही करेगा बिरादर। जमाल के कमाल की तरह तुझे भी आंधी की तरह टूट पड़ना है उस्मान। उस्मान बोलता कम है, करके दिखाता है। पाले खान याद रहे, इस बार पूरा हिंदुस्तान। खान के बच्चे को याद दिलाने की जरूरत नहीं है बिरादर, याद तो पूरा हिंदुस्तान रखेगा। बस तो समझ लो इसे और अपने भेजे में भर लो, फिर इसे जलाकर इसकी राख को अपनी पेशानी पर लगाकर कूद पड़ो अपने मकसद की ओर, और बचा दो पूरे हिंदुस्तान में कोहराम। हमें हिंदुस्तान की गली गली से मातम के कसीदे सुनाई देने चाहिए। शहनाइयों के सुर इस चंगेज खान की औलाद को अच्छे नहीं लगते। पहले हमें राजौरी पहुंचना है और वहां के एमएलए को खत्म करके वहां दहशत फैलानी है, पुल भी उड़ाना है, और रात होने से पहले हमें कारगिल कैंप पहुंचना है। जल्दी चलो चलो।
हैदर, अरे किधर गया तुम लोग? गोली मत मार रे, मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे। राजपूत दुश्मन को बख्शता नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं गुनहगार नहीं हूँ, मुझे माफी दे दे। गोली मत चला, गोली मत चला, मत चला, मुझे मत मार मुझे। अरे अरे बख्श दे मुझे, मेरा कोई कसूर नहीं है। हम तुम भाई 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 भाई, मत मार। हाँ भाई, एक मौका मिलेगा तुझे। ये देख, अंग्रेजी सिखा, हेड या टेल? हेड। हेड? हाँ हेड। हेड? तूने तो मेरे मन की बात बोली, ये ले। हेड। यह है मंत्री वीरभद्र सिंह उर्फ राजा साहब। 3 साल पहले मेजर राठौड़ की शमशान यात्रा के वक्त कर्नल बलबीर सिंह सोडी ने इन पर हमला किया था, मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से राजा साहब बच गए। 1 साल पहले दूसरी बार भी इन पर हमला हुआ था, लेकिन उस वक्त इनकी तकदीर ने इन्हें बचा लिया। ये उस गाड़ी में थे ही नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं सर? ये देखो, मेजर अजीत आर्या। सर, ये कर्नल सोडी का हमशक्ल है। इसका नाम दादाभाई उर्फ देवराज हथौड़ा है। इसी शहर में एक अमर अकबर एंथनी चाल है, जहां ये रहता है। ये उसका घर है। उसी बस्ती के एक हिस्से में ये उसकी हथौड़ा फैक्ट्री है। ये उसका धंधा है। नाम दादा भाई है, लेकिन ये दादा नहीं। बस्ती के लोग इसे मसीहा की तरह मानते हैं। अच्छे बुरे सभी इससे डरते हैं। गरीबों का हमदर्द है। पुलिस के रिकॉर्ड में भी इसे अच्छे नागरिकों में गिना जाता है। लेकिन मुझे आपको शक है कि कर्नल सोडी हो सकता है? यस, दैट इज द पॉइंट। क्योंकि इस वक्त राजा साहब उसी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। सर, अगर ऐसी बात है तो उस गद्दार को आप तक पहुंचाने के लिए अजीत आर्या अपनी जान भी दे सकता है। इस देश के गद्दारों को अंजाम तक पहुंचाना यही मेरी जिंदगी का मकसद है। रिलैक्स मेजर, मेरी गल चंगी तरह सुन ला। जिस मिशन पर तुम्हें जाना है वो बॉर्डर नहीं है, सिविल एरिया है, और वहां तुम्हें अपनी बोली और गोली दोनों पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। गल समझ आई? यस सर, वेरी गुड। इस कॉपी में कर्नल सोडी की आदतें और सारी डिटेल्स मौजूद हैं। थैंक यू सर। बलबीर सिंह के कोई रिश्तेदार नहीं थे। पत्नी है और एक बेटी। बीड़ी सिगरेट वो पीता नहीं है। दारू से उसे सख्त नफरत है। चाय बिना शक्कर की ही पीता है। बोलता बहुत कम है और गुस्सा उसे कभी नहीं आता। और ससुरा दादा भाई के हाथ से नहीं बच सका था तू। हो रहा है तो समझ भी नहीं आ रहा। अरे पता नहीं इधर क्या चल रहा है। पता नहीं आज सुबह सुबह दादा भाई का दौड़ किसे पड़ रहा है। हाँ यार, हट मार मार मार। आज तो काम नहीं छोड़ा। कहाँ बच के जाता देखा था हम तो। हाँ हो रहे फिद्दी ना फिद्दी का तुम हुआ जाए करके बैठा है ससुरा। कस हो क्या समझे तो तुम हमसे बच सका था। हाँ बहुत परेशान किए हो तुम। आज तुम्हारी मौत निश्चित है बोले देते हम। ये देखा ये देखा था।
ये देखा दादा भाई का पजामा, क्या हालत कर दी हो तुम। आई देखा ही ये दादा भाई का जूती। आए खुद तो भूखा नंगा, हमाओ को भूखा नंगा समझो तो का तो हम ठहर जा अब भाई दिखाई दे तो का ठहर जा। हाँ घूमा तुम बहन। अरे भागा साला भागा, पकड़ मार साला पकड़, निकल। लाहौल बिला कुव्वत, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। कैसा आ गए तुम लोग, तमाशा देखा है? चलो जाओ अपना अपना काम करा। दादा भाई हाँ आपसे मिलने ये साहब आए हैं। कौन नहीं साहब, हम तो इनका चिन्हत नहीं है। मैं किटप्लाई कंपनी से आया हूँ दादा भाई। ओह लगता है दादा भाई घर पे नहीं। साले अकेले रहने का मजा ही कुछ और है। ना किसी का डर, ना किसी की रोक टोक। जब जी चाहे आओ, जब जी चाहे जाओ, कोई झंझट नहीं। रात को सोते वक्त अगर कपड़े पहनने तो पहनो, और अगर नहीं पहनने नंगा सोए का मजा कुछ और है होते भैया। शाबाश, एकदम सही रास्ता पकड़े हो तुम। खूब नाम रोशन करवो तुम हमार। अरे नहीं दादा भाई वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। दादा भाई आप ही तो मेरे सब कुछ हैं, वरना इस भरे शहर में मेरा और कौन था। अगर आप मुझे बड़े भाई का सहारा नहीं देते तो पता नहीं ये लवारे से शहर की कौन सी गली में कहां धक्के खा रहा होता। बस यही बोल के तुम फायदा उठा लेते हो। जाना तो कि हम तुम्हारे सगा नहीं है, ज्यादा बोलो तो तुम घर छोड़ के चला जाओ, यही ना? नहीं दादा भाई, आपका मोंटी ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे तो फिर हमारी बात करने मारत हो। उस सुलेमान के जिप्पो में दोस्तन के साथ घूमत फिरत हो, नौकरी पे जात नहीं हो, दिन भर लफड़बाजी करत हो, जिंदगी के बारे में कुछ सोचा हो कि नहीं? अरे मेहनत नहीं करबो तो दुनिया ठेंगवा दिखाई दे तो का। दादा भाई आज से आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, और सुलेमान चाचा की जीप को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सीधे नौकरी पर जाऊंगा और वापस आऊंगा। मगर आप कभी ऐसा मत सोचना कि आपका मोंटी आपको छोड़ के कहीं जा सकता है। अरे जितना प्यार आपने मुझे दिया दादा भाई, उतना तो एक सगा भाई भी नहीं देता। मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। सच। जाओ नखवा में तुम पानी ले आओ तो ना, ऐसे हम पिघल जाते हैं। जाओ खाना खा लो जाओ। दादा भाई अच्छा वो आप यहाँ मिल गए, मैं तो आप ही के पास आ रहा था। हाँ यही बतावा चाह तो ना कि आज छोटुआ तोहार जीप लेकर के ना ही गवा है। अरे जाए कैसे, वो हमसे कसम खाइस है लेकिन अरे बोले तो बीच में काहे टोकत हो। देखा रात को सामने बैठाए करके हम ओका सब समझावा, वो तमाम बातों को समझ के ओका ताबीज बना करके अपने गरवा में डाल लिए से। बहुत नेक बच्चा है, एक बोलो 100 समझा। मगर अरे का अगर मगर लगा रखा है, हम बोला था तो से जीप तो का फटा हुआ टायर भी ना ले जाएगा। दादा भाई मेरी बात तो सुनिए, वो आज फटा हुआ टायर नहीं मेरी मोटरसाइकिल लेकर चला गया है। का? हाँ, और साथ में 5 लीटर पेट्रोल का पैसा। फटिया लेके चला गया, साथ में 5 लीटर पेट्रोल का पैसा भी। ये 5 लीटर पेट्रोल का पैसा लेकर ससुरा जात कहाँ